आप सभी का स्वागत है। ये रिश्ते टूट कैसे जाते हैं, भाग 1। इस वीडियो को देखते ही आपके मन में एक ही ख्याल आया होगा कि आज शायद इस बात का जवाब आपको मिल ही जाएगा कि रिश्ते आखिरकार टूट क्यों जाते हैं। यकीनन आपको आज इसका जवाब ही नहीं मिलेगा कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहीं न कहीं जरूर एहसास होगा कि आपके अपने रिश्ते निभाने में कहाँ कोई कमी रह जाती है या दूसरों ने कहाँ कोई कमी छोड़ दी। इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि रिश्तों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या टूटने से कैसे रोका जा सकता है। इस दुनिया में हम अनेकों रिश्तों में बंधे हुए हैं। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, रिश्तेदारों से भी रिश्ते हैं। सब रिश्ते हमारी जिंदगी को बहुत मूल्यवान बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी रिश्ते की परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। एक रिश्ता दो लोगों के बीच के प्यार को दर्शाता है। उसके बाद दो लोगों के बीच में इसी प्यार से जुड़ता है एक दूसरे के प्रति इज्जत या आदर सत्कार का भाव। रिश्तों को पहल कैसे दें? अगर इसकी बात की जाए तो माता पिता का रिश्ता सबसे पहले ही गिना जाता है। उसके बाद ही हमारे बाकी के रिश्तों की अहमियत मानी जाती है। माता पिता से रिश्ते की बात करें तो आदर सत्कार या प्यार में किसी तरह की कमी रह जाए, शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो। तो माता पिता के साथ अक्सर झगड़ा क्यों हो जाता है? ऐसा भी कहा जा सकता है, जब हमारे माता पिता की बात हमें समझ ना आए या फिर हम अपनी बात अपने माता पिता को सही ढंग से समझा ना पाएं, तब भी हमारे बीच गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। जब हम अपने माता पिता के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे इंसान को जगह दे देते हैं या कहें तीसरे मनुष्य को पहल दे देते हैं, तब गलतफहमियों को जगह मिलनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ झगड़े का एक रूप ना चाहकर भी हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। और फिर प्यार, इज्जत, मान और आदर सत्कार से भरे हमारे माता पिता के रिश्ते में अचानक से कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। जब भी हम अपने माता पिता के रिश्ते को पहल ना देते हुए किसी तीसरे इंसान को, किसी और रिश्तेदार या किसी बाहर वाले दोस्त की कही बात, उसकी सलाह को माता पिता से ऊपर मानते हैं, तब गलतफहमियां होना बहुत ही आम बात है। चाहे जितना मर्जी मनमुटाव माता पिता से हो जाए, पर किसी बाहर वाले इंसान को आप अपने और माता पिता के बीच कभी ना आने दें। खुद मिलकर हर बात को सुलझाएं। अगर आपकी बात माता पिता नहीं समझ रहे तो बार बार कोशिश करें। माता पिता की बात को भी समझने की पूरी कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके बीच की गलतफहमियों को आप दूर करें। और गलतफहमियां ना होने से ही माता पिता से रिश्ता कभी बिगड़ेगा नहीं। अगला रिश्ता है भाई बहन का, जिसके बारे में अभी सुनते ही आपको अपनी बहन या भाई की याद तो जरूर आई होगी। सही सोच रहे हैं आप। बहन भाई का रिश्ता है ही इतना प्यारा और अनमोल कि इससे जुड़ी हर बात कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कान ला देती है। भाई बहन के रिश्ते में परिवार के किसी भी रिश्ते से बहुत ज्यादा समझ, प्यार, लगाव और हंसी मजाक होता है। जहां हंसना खेलना है, वहां झगड़ा और लड़ना भी है। और इसी के साथ साथ रूठना और मनाना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, भाई अपनी रूठी बहन को हमेशा मना ही लेते हैं। ऐसा करना भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बहन एक दिन अपने भाई, अपने माता पिता का घर छोड़कर पराए घर में चली जाती है।
इसलिए जितना हो सके अपनी बहन को प्यार दें, क्योंकि बहन के चेहरे की मुस्कान भाइयों को कहीं ना कहीं अंदरूनी खुशी भी प्रदान करती है। और बहन हर हाल में अपने भाई का साथ निभाए, ये तो बहुत जरूरी है। और कोई इस दुनिया में भाई को उसके मन की दुविधाओं को समझे ना समझे, लेकिन एक बहन जरूर समझ जाती है, क्योंकि अक्सर भाइयों को समझने और समझाने वाला मन सिर्फ और सिर्फ बहनों के पास ही होता है। इसलिए अगर ऐसा होता रहेगा तो भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्यार से भरा रहेगा और रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। इसी एपिसोड के दूसरे भाग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनों से बेहद प्रेम से रहें, अपनों से बहुत सारा प्यार लें और अपनों को बहुत सारा प्यार दें।